दोस्तों ये वीडियो आपके लिए 2-in-1 वीडियो है। कैसे सर जी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बट जैसा कि 5 मई को क्लास 10th वाले बच्चों का मैथ्स का टर्म 2 का पेपर है, स्टैंडर्ड एज वेल एज बेसिक दोनों बच्चों का। और प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा अगर सैंपल पेपर, तो उसमें 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, यानी कि 2 केस स्टडी मिलाकर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आउट ऑफ 40 आपके 5 मई वाले पेपर में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बच्चे करते क्या है कि बच्चे सारा क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बट केस स्टडी वो लोग सॉल्व भी नहीं करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर वाइज, यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, एपी हो गया, आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सर्कल वाला हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ये सारे चैप्टर से मैं आपके लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं जो चैप्टर से सबसे ज्यादा चांस है वो है सबसे पहला एपी, उसके बाद आपका यहां पर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, उसके बाद प्यारे बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर, उसके बाद प्यारे बच्चों जो आपका कौन सा बच गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 5 में से ही 2 चैप्टर में से आपका केस स्टडी आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई मल्टीपल सेट्स में क्वेश्चन को बना रहा है ना। तो हो सकता है कि आपके सेट में एपी और हाइट एंड डिस्टेंस से आ जाए, हो सकता है आपके चैप्टर में, आपके सेट में सरफेस एरिया से आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना है, सारे चैप्टर से हमें केस स्टडी को करना चाहिए। मैं करवाऊंगा ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए आज मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से कुछ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आ चुका हूं। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पास्ट ईयर में सब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा चुका है, और इस बार हो सकता है कि सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाए, हो सकता है केस स्टडी के फॉर्म में आ जाए, दोनों का आपका तैयारी हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है। मैंने बोला था 2-in-1 है। कैसे? क्योंकि देखिए इसमें मैंने क्वेश्चन लिख रखा है और ये हमारा सीबीएसई का आंसर शीट है। हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं आपको साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स भी बताता चलूंगा। यस, यानी कि आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम के टाइम, क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। तभी मैंने बोला था कि ये हमारा 2-in-1 टाइप का वीडियो है, क्योंकि मैं यहां पर साथ साथ आपको कराता जाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ताकि आपको पता चल सके कि आपको एग्जाम में आखिरकार पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। तो इतना इंट्रोडक्शन काफी होगा, मैंने काफी कुछ आपको बता दिया है। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए प्यारे बच्चों, यस देखिए हम आपके लिए एक तो केस स्टडी करवा रहे हैं, उसके साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन भी करवा देंगे। तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, केस स्टडी में होता क्या है, सबसे पहले आपका यहाँ पर हो सकता है एक फिगर दिया हुआ, हो सकता है टेबल बना हुआ हो, मतलब कि कुछ पैराग्राफ टाइप कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड 2 केस स्टडी रहेगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ओके, वेरी गुड। अब देखिए ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से मैं आपको विद कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप लोग यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, कोई बात नहीं। वापस से मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने लिख दिया। अब क्या बोला जा रहा है, अ कारपेंटर वाज कार्विंग अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम साइज आउट ऑफ अ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक ऑफ डायमेंशन दिस। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कोई कारपेंटर है प्यारे बच्चों, तो वो क्या कर रहा है कि एक क्यूबॉइड बना हुआ, देख सकते हैं ये जो आपका बाहर दिख रहा है ना, ये आपका क्यूबॉइड है। तो ये क्यूबॉइड बना हुआ है जिससे एक स्फीयर को बाहर निकाल रहा है, एक स्फीयर को कट कर रहा है, यानी कि कारपेंटर के पास एक क्यूबॉइड है जिससे उसको क्या करना है, स्फीयर को कट करके बाहर निकालना है। क्या बात सिंपल है, समझ में आया? यस सर जी, समझ में आ चुका है, वेरी गुड। तो आगे क्या बोला जा रहा है, वुडन ब्लॉक का डायमेंशन दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, यानी कि वुडन ब्लॉक का लेंथ, ब्रेथ और हाइट आपका दे दिया गया है। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधा हम लोग क्वेश्चन में आएंगे, बट उससे पहले आपको क्या करना, ये वाला फिगर को ड्रॉ कर लेना है। तो कैसे कीजिएगा, एक बार ना रफ में ड्रॉ कीजिए कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, एक बार आप रफ में फिगर को ड्रॉ कर लीजिए।
तो ये रहा हमारा कुछ इस तरीके का फिगर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको रफली ड्रॉ कर लेना है। ये मैंने फिगर को ऐसे ड्रॉ कर लिया, कुछ नहीं था, ये मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, सिंपल, वेरी गुड। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, यस सर जी दिख रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि ये जो ब्लॉक है ना इसका आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम, यानी कि सिंपल है भाई, आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक निकालने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कंप्लीट ब्लॉक क्या है, ये कंप्लीट ब्लॉक तो हमारा क्यूबॉइडल है, उससे हमने कुछ कट नहीं किया ना, वो बात की बात है। स्टार्टिंग में क्या बोला जा रहा है कि कंप्लीट वॉल्यूम बताइए, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताइए कंप्लीट वॉल्यूम। तो सबसे पहले लिखिएगा कैसे, सबसे पहले ये हमारा पहला वाला पार्ट है यहाँ पर, तो पहला वाला में लिखिएगा गिवन, ठीक है, गिवन क्या लिखिएगा, सबसे पहला वाला पार्ट में लेंथ हमारा दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और लेंथ ब्रेथ इनटू क्या होता है हाइट, क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वुडन, वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ वुड, तो क्या लिखिएगा वॉल्यूम, या फिर ऐसा लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वॉल्यूम, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द कंप्लीट ब्लॉक ऑफ वुड, जो भी आपको मन करता वो लिख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, फिर क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 24। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर राइट साइड में मार्जिन ड्रॉ किया हुआ रहता है, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा ना प्यारे बच्चों वो है 10584 आएगा, और ये सेंटीमीटर है इसलिए, और वॉल्यूम निकाल रहे यानी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, बॉक्स में पैक भी जरूर कर दीजिएगा, समझ में आया, वेरी गुड। अब दूसरा क्वेश्चन ना आपको इसके नीचे लिखना है, राइट साइड मत लिखिएगा यार, इतना कंजूसी क्यों करना, पेज का कमी थोड़ा होने वाला आपको, ठीक है, प्लीज ध्यान में रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेड, वेस्टेज मतलब क्या हो गया कि कितना हमारा जो वुड है ना जो खराब हो गया, वेस्ट हो गया, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कैसे निकालेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाना है, दिमाग ऐसे लगाइए प्यारे बच्चों कि ये क्यूबॉइड था जिससे हमें स्फीयर बनाना था, स्फीयर कट करना था, तो हमने क्यूबॉइड से स्फीयर बना लिया, तो जो बाकी का पार्ट बच गया, देखिए बाकी का पार्ट यानी कि जो ये वाला पार्ट बच गया ना, ये वाला पार्ट, ये तो हमारा बर्बाद हो गया, तो बर्बाद हो गया यानी कि आपको यही पूछा जा रहा है कि जो बर्बाद हो गया उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो सिंपल है ना भाई, क्या करना, ये स्फीयर है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या स्फीयर है, और ये हमारा क्या है, क्यूबॉइड है, क्वेश्चन वालों ने दे रखा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको क्यूबॉइड को और स्फीयर को आपस में माइनस कर देना, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो क्या लिखिएगा, वॉल्यूम, या फिर लिखिएगा रिक्वायर्ड वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम ऑफ वुड वेस्टेड, यानी कि कितना बर्बाद हुआ है, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वुडन ब्लॉक, या समझिए, या फिर क्यूबॉइडल ब्लॉक माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सिंपल है ना, समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं था इसमें, क्या था, ये वाला पार्ट को हमने इससे माइनस कर दिया, तो बाकी वाला पार्ट हमें मिल गया, सिंपल। अब क्या करना है, अब बताइए, ये वाला हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 10584, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यस यही होता है, 10584 है, माइनस 4/3 पाई को आप लोग 22/7 पुट कर सकते हैं। आर कितना होगा प्यारे बच्चों, अब आपको ये समझना है आर कितना होगा। तो देखिए जो आपका लेंथ है वो कितना है, लेंथ आपका 21 दिया गया, तो रेडियस क्या होगा, उसका आधा हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए ये हमारा लेंथ है, सपोज मान के चलिए, तो ये हमारा ये आधा ही होगा ना, रेडियस आपका क्या, यहाँ से देख लीजिए, रेडियस आपका आधा होगा प्यारे बच्चों, कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। तो लेंथ हमारा है, ब्रेथ भी 21 है, तो लेंथ तो रेडियस क्या हो जाएगा इस वाले स्फीयर का, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम साइज बोल रहा है ना, इसलिए जो आपका डायमीटर होगा वो तो 21 होता, बट रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 10.5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, 10.5 का होल क्यूब लिखिएगा, ओके। अब ये आपके हाथ में, इसको कैलकुलेट कीजिए, ये हमारा आ जाता है प्यारे बच्चों 4851, जो कि हमारा आ जाता है
है 5733 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आप लोग थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, ये मैं बस आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारा ये आ जाएगा। समझ में आया आपको लिखना कैसे? यस सर जी आया। समझ में आया कि आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना? यस सर जी, सब हमें समझ में आ चुका है। तो वेरी गुड। कुछ हार्ड था, कुछ हार्ड नहीं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बता दिया कि कैसे लिखना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपको लगता है कि भाई नीचे 2-3 लाइन ही बचा हुआ है तो उस केस में ना आप लोग नेक्स्ट पेज चले जाइए, ये बेटर होता है, ठीक है? क्योंकि आपको थोड़ा मैथ से थोड़ा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा। तो 2-3 लाइन बचा हुआ नीचे इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज में चले जाइए। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पेज का कमी नहीं है प्यारे बच्चों, सीबीएसई के पास भी नहीं है। और आपको इतना पेज मिलेगा कि आपका बहुत सारा पेज बच जाएगा, जो घर भी ले जाने नहीं मिलेगा। क्या फायदा बचा के। अब देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। क्वेश्चन क्या है इस बार थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। रोहिणी वेंट टू अ जूस स्टॉल विद हर मदर। रोहिणी अपनी मम्मी के साथ जूस स्टॉल जाती है जूस पीने के लिए। जब वो जूस पी रही थी तो वो ऑब्जर्व करती है कि शॉपकीपर के पास 3 डिफरेंट टाइप का ग्लासेस है और तीनों का जो इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, डायमीटर 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ग्लास का हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर है एंड वॉल्यूम ऑफ टाइप ए ऑफ ग्लास इज, यानी कि जो ए देखिए ये हमारा 3 गिलास है ए बी सी, जिसमें तीनों का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर यानी कि रेडियस 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तीनों जो ग्लास का जो हमारा हाइट है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है? नहीं सर जी नहीं प्रॉब्लम। अरे भाई ये क्या, ये सिलेंडर है ना, आप देख सकते हैं सिलेंड्रिकल शेप में है। आगे क्या बोला जा रहा है कि वॉल्यूम हमारा, इसका वॉल्यूम दे दिया गया है। अब आपको आगे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक तो नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या कीजिए, आप सीधा पहला क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टाइप बी ग्लास, यानी कि आपको इसका वॉल्यूम दे दिया गया, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो प्यारे बच्चों ये क्या है आपको देखना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, ये हेमिस्फीयर है ना, ये स्फीयर पूरा रहता तो स्फीयर हो जाता। ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर है। और ये क्या है, कोन है हमारा, इतना हमें पता चल रहा है। डायग्राम इतना हमारा बेसिक तो क्लियर है। तब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टाइप बी ग्लास निकालना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा ग्लास क्या छोटा होगा ना इसके कंपेयर में, पता नहीं ये हो सकता है ये पतला ये मोटा हो, बट ये ग्लास हमारा अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालिएगा, ये पूरा सिलेंडर को आप लोग इस वाले पार्ट से माइनस कर दीजिएगा ना। यस, जो ये वाला पूरा आप देख पा रहे प्यारे बच्चों, ये जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है इसको क्या कीजिएगा आप, ये वाला हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम है इससे माइनस कर दीजिएगा तो हमारा क्या निकल जाएगा, इस वाले ग्लास का वॉल्यूम निकल जाएगा। सिंपल। ओके, वेरी गुड। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका भी इनर डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर 5 है यानी रेडियस सेम होगा, ऑब्वियस सी बात है। हाइट भी सेम है यानी जो इसका वॉल्यूम होगा ये हमारा ये वाला जो पूरा सिलेंडर है ना उसका वॉल्यूम होगा, ये ग्लास का नहीं। ग्लास में तो ये भी आ जा रहा है। देखिए इसको आप निकाले कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कीजिएगा, वो यहाँ 2 का 1 है तो सबसे पहले क्या लिखिएगा बताइए, लिखिएगा डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हाइट हमारा दिया हुआ कितना, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ था वो मैंने लिख दिया। अब निकालने क्या बोला जा रहा था, द वॉल्यूम ऑफ टाइप बी ग्लास, तो क्या लिखिएगा आप, वॉल्यूम ऑफ टाइप बी ग्लास, ये हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों बताइए, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टाइप ए ग्लास माइनस, कैसे मैं बताता हूं, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है प्यारे बच्चों, कैसे पूरा लिख लीजिए, हेमिस्फीयर। तो प्यारे बच्चों कैसे, देखिए ये वाला सिलेंडर, ये देखिए ये पहले सिलेंडर है ना ये प्यारे बच्चों, यह सिलेंड्रिकल शेप में है तो इसका भी रेडियस सेम है, हाइट वही है, इसका भी वही रेडियस है वही हाइट है, यानी ये पूरा वाला तो हमारा सेम होगा जो, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्वेश्चन वालों ने दे रखा है। तो हम दोबारा क्यों निकाले बताइए, तो ये तो हमारा, और हमें क्या निकालना है, इस ग्लास का वॉल्यूम, तो ये पूरा सिलेंड्रिकल माइनस ये वाला हेमिस्फीयर हम लोग कर देंगे तो जो बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है वो हमारा आ जाएगा। सिंपल। तो इसलिए हमने ये कर दिया। अब क्या करना, ये हमारा दे रखा है 196.5
2.43 दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ओके, तो ये 196.43, ये 2/3, ये 22/7 हो जाएगा। और रेडियस कितना दिया हुआ है 2.5 हमने निकाला है, तो 2.5 का क्यूब हो जाएगा। तो इसके बाद तो कैलकुलेशन बचा है, इसको सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा ना वो आएगा 163.7 वॉल्यूम है, इसमें सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला वापस आप उतार दीजिएगा और बॉक्स में ऐसे पैक कर दीजिएगा। ओके, आपको रफ वर्क कहाँ करना है, राइट साइड में रफ वर्क करना है। कुछ हार्ड था, कुछ भी नहीं था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। अब क्या लिखा हुआ है, व्हिच ग्लास हैज मिनिमम कैपेसिटी, यानी कि देखिए अब आपको बोला जा रहा है ये तीनों में से कौन सा गिलास है जो सबसे कम जूस अटेगा उसके अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके लिए देखिए इसका वॉल्यूम हमें पता है 196.43, बी का वॉल्यूम हमने निकाला 163.7। अब सी का भी हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि तीनों में सबसे कम किसका है। अंदाजा मत लगा दीजिएगा अपने से। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वापस से आइए कॉपी में, क्या करेंगे अब हम लोग सेकंड वाले पार्ट में आ रहे हैं, तो एक लाइन चाहे तो छोड़ सकते हैं प्यारे, 2 लाइन छोड़ दीजिएगा। सेकंड वाले में क्या बोला जा रहा है कि आपको मिनिमम कैपेसिटी, तो उससे पहले हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो क्या लिखिएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ टाइप सी ग्लास, वो क्या हो जाएगा टाइप सी ग्लास, ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टाइप ए ग्लास यस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ कोन, क्यों बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर वापस ये वाला रेडियस सेम ही है, हाइट सेम ही होगा, यानी ये वाला सिलेंडर का वॉल्यूम सेम होगा और हमें ये वाला पार्ट निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, कौन से माइनस कर देंगे, सिंपल। अब देखिए कोन का जो हाइट है ना वो दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, मीटर रहता तो आपको चेंज करना पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा हमारा बताइए, वॉल्यूम ऑफ टाइप ए ग्लास ऑलरेडी हमें पता है 196.43, ये वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बताइए आप, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पर 196.43 हो जाएगा और 1/3 रहेगा, पाई 22/7 हो जाएगा, आर क्या है हमारा 2.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एच हमारा दे रखा है 1.5, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो 186.61 बोलिए, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ओके, तो अब आपको देखना है, क्या देखना है प्यारे बच्चों बताइए, ये हमारा 186.61 आया है। तो अब आपको थोड़ा क्वेश्चन पेपर देखिए, इसमें कुछ लिखना नहीं है, मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ये हमारा 196.43 है, ये हमारा आया था 163.7, ये हमारा आया 186.61। आपसे क्या बोला जा रहा है, किसका सबसे मिनिमम कैपेसिटी होगा, तो सबसे कम कौन, किसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है ना, धोखा खा गए, किसी बच्चे को ये लग रहा होगा बट नहीं, सबसे कम इसका वॉल्यूम है। यानी क्या लिखिएगा बताइए, नीचे लिखिएगा देयरफॉर ग्लास बी हैज क्या मिनिमम कैपेसिटी, ये मिनिमम कैपेसिटी। ओके, और इसको क्या कर दीजिएगा ऐसे बॉक्स में पेंसिल से या फिर ब्लू पेन से आप लोग पैक कर दीजिएगा। तो समझ में आया ना प्यारे बच्चों, किसी को कुछ भी डाउट है, कैसे डाउट होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्या अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर ले, यह देखिए नीचे 2-3 लाइन ही बचा हुआ है, इसको वापस हम लोग क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट पेज हमारा आ गया। एक क्वेश्चन में और करा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ना और अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन, क्या लिखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 लिखिए। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अ कारपेंटर यूज्ड टू मेक एंड सेल डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुडन पेन स्टैंड्स। यहाँ पर देखिए ये आपका वुडन पेन का स्टैंड है, जहाँ पर 3 पेन आ सकता है, आप देख सकते हैं। ओके, और सबका शेप बताया गया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो पेन स्टैंड मस्ट बी ऑफ द क्यूबॉइडल शेप, यानी जो ये जो पेन का स्टैंड है ना ये हमारा क्या है क्यूबॉइडल शेप का है। ओके, विथ 3 कोनिकल
डिप्रेशन, यानी क्या हो गया, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा कोन का शेप का, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहीं पर तो हमारा पेन घुसेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोन का शेप का है, ओके। और यहाँ पर 3 को आपको छेद दिख रहा है तो 3 पेन आ सकता है। उसके बाद जो कीबोर्डल पार्ट है उसका डायमेंशन दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट और रेडियस एंड डेप्थ दे रखा है। जो ये जो आप देखिए क्या लिखा हो, रेडियस एंड डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो ये कोन है इसका आपको क्या दे रखा है, ये हमारा रेडियस दे रखा है, ये रेडियस है। और ये क्या दे रखा है, डेप्थ, यानी कि क्या दे रखा है, हाइट दे रखा है, ओके प्यारे बच्चों। सिंपल क्वेश्चन, कुछ हार्ड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। तो आप क्या बोला जा रहा है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन फाइंड द आंसर द फ्लोइंग। पहला वाला पार्ट क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कीबोर्डल पार्ट। तो भाई सिंपल है यार, लेंथ दे रखा था आपको कितना 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो निकालने क्या बोला जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ कीबोर्डल पार्ट। तो क्या हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला कीबोर्ड के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। लेंथ दे रखा है 20, ब्रेथ 15 दे रखा है और हमारा क्या है, हाइट कितना दिया हुआ प्यारे बच्चों, 5 दिया हुआ है ना, यस 5 दिया हुआ है। अब ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है, इसको सॉल्व कीजिए, 1500 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्यूब जरूर लिखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, ओके ये क्यूब है। अब यहां से मत लिखिएगा, बच्चे गलती करते दूसरा पार्ट यहीं से सॉल्व कर देते, नहीं इसके आपको नीचे आना है, ओके। और हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे इसी का, ओके। अब क्या बोला जा रहा है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन, यानी कि जो हमने ये वाला, देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से पहले समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो हमने कट किया है, ये जो तीनों हम लोग कौन हमने कट किया है, ये तीनों का आपको वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तीनों का क्या निकालने बोला जा रहा है सर जी, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपल है ना, एक का वॉल्यूम निकालिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो तीनों का निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला, बताइए क्या बोला गया, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन ना। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 1, पहले 1 निकालते हैं हम लोग, 1 कोनिकल डिप्रेशन, ये क्या आ जाएगा बताइए, क्या होता फॉर्मूला, मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1/3 हमारा 1/3 होगा, पाई 22/7 हो जाएगा। आर क्या दिया हुआ था, आर हमारा दिख रहा है ना, 1 मिनट 0.6 है और एच 2.1 है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 0.6 का यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा और एच हमारा कितना दिया हुआ है 2.1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो हमारा आने वाला है यार बच्चों, वो हमारा कितना आएगा, वो आप लोग ना एक बार सॉल्व कीजिएगा, जो भी आएगा उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सपोज ये हमारा आने वाला, वैसे मैं सॉल्व कर दूं तो ये हमारा आता है 2.376 बाय हमारा ये आता है 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, 3 का निकालना है ना, तो देयरफॉर लिखिएगा वॉल्यूम ऑफ 3 कोनिकल, दिख रहा है आपको स्क्रीन में, यस 3 कोनिकल डिप्रेशंस, ये हमारा क्या आ जाएगा 3 इंटू 2.376/3, जो कि हमारा आ जाएगा 2.376 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था प्यारे बच्चों, ये दोनों वाले क्वेश्चन का आंसर था। अब आपको कुछ हार्ड लगा क्या, कुछ भी हार्ड, एकदम इजी था, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन, आई होप आपको ये भी मैंने बता दिया कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है, रफ वर्क यहाँ करना है, फाइनल आंसर को पैक करना मत भूलिएगा। और प्यारे बच्चों हमारे एफर्ट के लिए क्या एक सब्सक्राइब और एक लाइक नहीं कीजिएगा। देखिए पूरा मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों बच्चों के लिए था, प्लीज ध्यान में रखिएगा। अब एक होमवर्क क्वेश्चन, अ सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड कोनिकल अबव इट, मतलब क्या हो गया बताइए। ये सपोज कोई हमारा सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, इसके ऊपर क्या बोला जा रहा है, कोन है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। और यहाँ पर दिया हुआ है हाइट दे
दिया गया है, ये हमारा ये हाइट 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, 4 मीटर है सॉरी। और कोन का क्या दिया हुआ है, इफ इट डायमीटर, यानी कि हमारा ये जो डायमीटर है ये दे रखा है। उसके बाद सेलेंट हाइट कोन का दे रखा है, सेलेंट हाइट ये वाला। उसके बाद क्या निकालने बोला है, टोटल एरिया ऑफ द कैनवस यूज, यानी टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया कैसे निकालिएगा बताइए, ये इसका कोन का पाई आर एल हो जाएगा प्लस ये वाला सिलेंड्रिकल का सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो जाएगा। बस फॉर्मूला लगाइए, आंसर जो आएगा मुझे कमेंट करके बता देना है। ओके, मैंने आपको हिंट दे दिया, आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे भी पता चल सके कि कौन बच्चे पढ़ रहे कौन नहीं पढ़ रहे हैं। और सही आंसर दीजिएगा, मैं नेम भी जरूर शो करूंगा। और प्यारे बच्चों, हमारा एफर्ट अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया, जो मैंने आंसर शीट में करवाया ये सब आपको पसंद आया, तो एक सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।